सरकार 18 महीनों का डीए और डीआर का एरियर जारी करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर लोकसभा में एक बार फिर कोविड-19 के दौरान 18 महीनों के फ्रीज डीए डीआर का मुद्दा उठा। देखिए, लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया 3 फरवरी 2025 को, जो कि श्री आनंद भदौरिया जी ने पूछा। डियरनेस अलाउंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कोविड-19 के दौरान जो डियरनेस अलाउंस को विथहेल्ड किया था, फ्रीज किया था, वो सरकार कब जारी करने जा रही है। देखिए, आनंद भदौरिया जी ने पूछा, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि वेदर डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज and pensioners during the COVID-19 were withheld for 18 months but not seized। यानी यहाँ पे मंत्री जी से पूछा गया कि कोविड-19 के दौरान 18 महीनों का जो डीए डीआर है वो क्या रोका गया था या फिर उसको सीज किया था, जब्त किया था। तो इसका जवाब क्या दिया है आगे जानेंगे। और इसके आगे पूछा कि इफ सो, यदि ऐसा है, the details thereof and the reasons for its seizure by the government। यदि सरकार ने उसको सीज किया है तो सीज करने के पीछे रीजन क्या था। देखिए, कोई चीज़ जब विथेल्ड होती है इसका मतलब वो आगे फ्यूचर में जारी की जा सकती है, और यदि कोई चीज़ सीज हो जाती है, फोरफिट हो जाती है, जब्त हो जाती है, तो वो कभी भी जारी नहीं की जाती है। अगला सवाल पूछा, whether the government would release the same to ensure spending by the government employees and thereby help in boosting the faltering economy of the country। यानी आगे क्या सरकार इसको केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जारी करेगी, जिससे कि जो देश की इकोनॉमी गिरती जा रही है उसमें एक उछाल आ सके। यदि ऐसा है तो उसकी जानकारी दे, और यदि ऐसा नहीं है तो उसके पीछे रीजन दे। तो इसका जवाब वित्त मंत्रालय की ओर से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के श्री पंकज चौधरी, उन्होंने दिया। उन्होंने पहले और दूसरे सवाल का, जिसमें पूछा गया था कि 18 महीनों का डीए डीआर एरियर रोका गया था या फिर जब्त किया गया था, और यदि ऐसा है तो जब्त करने के पीछे कारण क्या है, तो सरकार ने जो जवाब दिया है वो गोलमोल जवाब दिया है। सरकार ने ये नहीं बताया कि वो डीए डीआर रोका गया था या फिर जब्त किया गया था। देखिए क्या बताया, द डिसीजन टू फ्रीज 3 installments of dearness allowance and dearness relief to central government employees and pensioners due from 1st January 20, 1st July 20 and 1st January 21 was taken in the context of COVID-19, which caused economic disruption so as to ease pressure on government finance। यानी जो 18 महीने का 6 महीने का जनवरी 20 से जुलाई 20 से जनवरी 21 से जो डीए डीआर है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का, वो फ्रीज किया गया था। यानी यहाँ पे पूछा गया कि आप बताएं कि विथहेल्ड किया गया था या फिर सीज किया गया था, तो सरकार ने क्या क्या कहा कि उसको फ्रीज किया। अब फ्रीज करने का मतलब क्या है, क्या सरकार उसको आगे जाके जारी करेगी या फिर नहीं करेगी, ये क्लियरली सरकार ने नहीं बताया। सरकार यहाँ पे बताती कि विथहेल्ड किया, इसका मतलब वो जारी होगा। सरकार यहाँ पे बताती कि उसको सीज कर दिया, इसका मतलब आगे जाके कभी जारी नहीं होगा। सरकार ने बताया कि वो फ्रीज किया गया, इसका मतलब संभावना ये है कि ये 18 महीने का डीए डीआर एरियर जारी हो सकता है। और क्यों फ्रीज किया गया कि उस समय सरकार की जो वित्तीय हालात थी, देश के वित्तीय हालात थे, वो ठीक नहीं थे, और सरकार के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वित्तीय प्रबंधन का, उसको दूर करने के लिए 18 महीने के डीए डीआर एरियर को रोका गया था। अब जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सरकार आगे जाके 18 महीने का डीए डीआर एरियर जारी करेगी, जिससे कि मार्केट में जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं वो वस्तुएं खरीद सके, और जो देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें उछाल आ सके। सरकार ने सिंपल NO यानी नो, सरकार जारी नहीं करेगी। हमेशा सरकार जब भी लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रश्न पूछा जाता है तो कहती है कि नो। फिर पूछा कि यदि ऐसा है तो उसकी जानकारी, तो सरकार ने कहा डज नॉट अराइज, यानी जानकारी देना बनता नहीं है। फिर बोला कि इफ नोट द रीजन देयरफॉर, यदि नहीं जारी कर रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो सरकार ने कहा है कि
The adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by the government had a fiscal spillover beyond financial year 2021. Therefore, area of DADR were not considered feasible. कहा कि 2020 में जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था उस समय DADR को लिया गया था, जिससे कि देश में कोविड-19 पेंडेमिक के जो इक्विपमेंट है वो खरीदे गए, देश के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन था उसको दूर किया गया और इसका असर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में भी चला। इसलिए अब DADR को जारी करना फिजिबल नहीं है, यानी संभव नहीं है। तो यह है सरकार का दो टूक जवाब। जब भी लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार का पक्का पकाया जवाब है, उसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट के बाद इस जवाब को कट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया जाता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर झटका लगा है कि सवाल कुछ और पूछा गया था, जवाब कुछ और आया है। तो इसका मतलब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आगे भी उम्मीद बनी रहेगी कि सरकार 18 महीने का DADR एरियर जारी करेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.